सुजाता रच रही है राधिका के खिलाफ बड़ी साजिश। जैसे कि आप सभी को पता है, सुजाता पागल होने का नाटक कर रही है और वो लड्डू को परेशान कर रही है कि उसे वही फ्रॉक चाहिए। और दिव्यम अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि वो उसे नया फ्रॉक ला कर देगा। इतने में वो खुश हो जाती है, पर ये सब तो उसका नाटक है। इसे लड्डू बहुत डर जाती है और लड्डू दौड़कर अपने कमरे में जाती है और तो इधर दिव्यम अपनी माँ को नया फ्रॉक लाकर देता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। पर दादी को यह अच्छा नहीं लगा। दिव्यम अपनी माँ के प्यार में डूब गया है। वह भूल गया है कि उसकी माँ ने राधिका के साथ क्या किया था। सुजाता राधिका और लड्डू को बहुत परेशान करती है। जब राधिका किचन में सुजाता के लिए लिट्टी बनाने जाती है, तब सुजाता किचन में जाकर राधिका से जिद करती है कि वह उसे चॉकलेट शेक बनाकर दे और वह खेलते खेलते मिक्सचर के पास जाती है, जिससे सुजाता के शरीर पर सारा मसाला गिर जाता है और वह दिव्यम को चिल्ला चिल्लाकर बुलाती है और कहती है कि मोटी आंटी ने मेरे शरीर में मसाला गिरा दिया है। और दिव्यम अपनी माँ की बात मानकर राधिका को बहुत डांट देता है, जिससे राधिका को दुखी होती है। उसको अभी अपनी माँ के सिवा कोई नहीं दिख रहा है, पर इसे दिव्यम कहीं फिर से राधिका को खो ना दे, क्योंकि वो सुजाता की साजिश को नहीं देख पा रहा है। उसे क्या पता उसकी माँ फिर से नाटक कर रही है। सुजाता राधिका और लड्डू को घर से बाहर निकालकर दिव्यम का विश्वास जीतना चाहती है, पर उसे नहीं पता इससे दिव्यम और टूट जाएगा भीतर से। दिव्यम को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह राधिका के ऊपर कुछ ज़्यादा गुस्सा कर दिया। वह राधिका को गुलाब का फूल देकर उसे मनाने की कोशिश करता है और राधिका मान जाती है। दिव्यम राधिका के ऊपर फूल लगा ही रहा था कि इतने में उसकी माँ ने आकर राधिका के ऊपर बॉल फेंक दिया और नाटक करने लगी कि उसके चेहरे पर रैशेस हो गए हैं। तब राधिका सुजाता के शरीर पर हल्दी का लेप लगा देती है, जिससे उसके रैशेस जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर राधिका को क्या पता कि वो दिव्यम और उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। राधिका तो बड़ी मासूम है, जो सुजाता के बातों में तुरंत चल आती है, और दिव्यम भी। फिर सुजाता अपने कमरे में जाती है और वहाँ असली रूप दिखाती है। वह अपना लेप पोंछ कर यह तो साबित कर देती है कि वह पागल नहीं है, जिससे सभी दर्शकों को पता चल जाता है कि वह पागल नहीं हुई है। उसका दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। वह सिर्फ राधिका और दिव्यम को दूर करने के लिए यह सब नाटक की थी। उसने एक ट्रक ड्राइवर को पैसा दिया था ताकि सबको लगे कि वह मर गई है, और नर्स को कुछ ऐसी दवाई देने के लिए कहा जिससे उसकी सांसें और धड़कन कुछ समय के लिए रुक जाए। वो कितना भी राधिका और लड्डू को घर से निकालने की कोशिश कर ले, पर भगवान उसे कभी नहीं अलग होने देगा। वह दिव्यम की जिद पर राधिका को घर में रहने दे देती है। उसे गुस्सा उठता है कि जब वह दिव्यम का नाम लेता है